हमारी कई बहनें थीं जिनका सिंदूर उजड़ गया। आपने एक देखा होगा कि एक टैटू चल रहा था बड़ी तेजी से। कब तक मूर्ख बनाएंगे? मूर्ख बनाने का सौदा कब तक चलता रहेगा? देश को बेचने का सौदा कब तक चलता रहेगा? नारे लगाना चाहते हैं, हम भारतीय सेना जिंदाबाद कहना चाह रहे हैं, लेकिन शायद ये मोदी जी और योगी बाबा को बर्दाश्त नहीं हुआ। भारतीय सेना ने धूल चटाया। आप चले जाइए गांव से, जो लोग आते हैं अपने बच्चों को जिन्होंने फौज में भेजा है, वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान को लेकर के गुस्सा था और नाराजगी थी। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो देश को एक उम्मीद ये जगी कि अब भारत की सेना और भारत मिल करके पाकिस्तान में जो आतंकवादी रहते हैं उनको एक सबक सिखाएगी और पीओके वापस लेकर के आएगी। इसी मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ इरम रिजवी जी। उन्होंने एक आंदोलन किया और एक मांग रखी थी कि भारतीय सेना जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पीओके वापस लो। इसको लेकर के ये आंदोलन करने जा रही थी, लेकिन ये जाति उसके पहले यहाँ पर पुलिस वालों ने इनके घर पर आ करके इनको यहीं पे रोका और इनको नहीं जाने दिया। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए इरम जी, क्या हुआ था? आप क्या मांग थी आपकी? देखिए, सभी का, पहले तो मैं एक शेर कहूँगी, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। मैं अगर मर भी जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिखना, मेरे लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिखना। मैं ये इस बात को कहना चाहती हूँ कि मैं तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाना चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि जिस तरह से युद्ध को विराम दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, देश की जनता जानना चाहती है। मोदी जी का 56 इंच का सीना, लाल आंखें देखना चाहते थे हम कि उन्होंने जब पीओके को वापस लेने का मौका खोया क्यों। ये देश की जनता उनसे सवाल करना चाहती है, ये पूछना चाहती है, जानना चाहती है। लेकिन मोदी जी ने योगी बाबा ने अपनी पुलिस बल लगाकर एक महिला के ऊपर, आप बताइए, 40 से 45 पुलिस बल लगा के मुझे घर में रोक दिया। रोकने का मतलब क्या ये पाकिस्तान के साथ हैं? क्या ये ट्रम्प के साथ है? किसके साथ हैं? ये खुलकर क्यों नहीं बताते हैं? ये देश की राजधानी में इस तरह का अन्याय हो रहा है कि एक महिला को आप निकलने नहीं दे रहे हैं। संविधान को तार-तार जो किया जा रहा है, इसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ, देश को बताना चाहती हूँ कि आज एक महिला को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि हम पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाना चाहते हैं, हम भारतीय सेना जिंदाबाद कहना चाह रहे हैं, लेकिन शायद ये मोदी जी और योगी बाबा को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं आप भारतीय सेना की जिंदाबाद कहना चाहते हैं, पीओके वापस लेने की मांग है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान था संसद में, पीओके वापस लेंगे। क्यों आप लोग थोड़ा सब्र नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हम सब्र कहाँ तक करें? मेरे सब्र का बांध टूटा हुआ है, क्योंकि आप देखिए सूफिया कुरैशी के साथ क्या हुआ। उसको आतंकवादी की बहन कहा गया, जिसने दुश्मनों को धूल चटाया। क्या उसके बारे में कुछ हुआ? और किसी साधारण आदमी ने नहीं कहा। एक पार्टी का चुना हुआ व्यक्ति जिसने इस बात को कहा है, और उस पर क्या हुआ? उनको कहीं से निष्कासित किया गया? नहीं किया गया ना। तो मैं कितना सब्र रखे? देश की जनता अब नहीं सब्र कर पा रही है। नहीं, मैं बात पूछना चाहती हूँ कि सूफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कैसे कहा गया? क्यों कहा गया? जिसने जो दुश्मन देश हमारा है पाकिस्तान, उसने हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए। और अगर दो बहनें हमारी खड़ी होकर दुश्मनों को धूल चटाने का काम कर रही हैं, तो आप उनको आतंकवादी की बहनें कहेंगे? ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। माफ़ी मांग लिया उन्होंने, कह रहे हैं माफ़ी मांग लिया, जुबान फिसल गई थी। देखिए, इस तरह की ज़ुबान तो उन लोगों की बहुत बार फिसल चुकी है। इसका कोई सही इलाज भी तो होगा। हमेशा ज़बान इसी जगह पे क्यों फिसलती है भाई? ज़बान हमेशा यही क्यों फिसलती है कि हमेशा इस जगह पे ज़बान फिसल जाती? भाई साहब, ऐसे कैसे ज़बान फिसल गई? कई बार इन लोगों की एक कोई पहली घटना नहीं है, लगातार इन लोगों ने। अच्छा, आप एक बात बताइए कि भारतीय सेना के साथ इन्होंने क्या किया है? भारतीय सेना ने धूल चटाया। आप चले जाइए गांव से, जो लोग आते हैं अपने बच्चों को जिन्होंने फ़ौज में भेजा है, वो गर्व से कहते हैं कि हमारा बेटा सेना में है। बदले में क्या मिलता है? आप बताइए ना, क्या मिलता? मोदी जी का 56 इंच का सीना जो है वो दुश्मनों को तो दिखा नहीं पाते हैं, बस सूट बदल के चले जाते हैं। कभी ये जाते हैं किसी के पास? जो लोग मरे हैं, जो घटनाएं हुई थी, वो रैली में नहीं चले गए। मोदी जी जाते, जब पहलगाम वाली घटना हुई थी, हमारी कई बहनें थीं जिनका सिंदूर उजड़ गया। आपने एक देखा होगा कि एक टैटू चल रहा था बड़ी तेज़ी से कि एक महिला बैठी हुई है और उसके पति को गोली मार दी गई है। आप सोच सकते हैं क्या गुजरी होगी उस महिला पर? उसका
टैटू चल रहा है, उसकी जाति नहीं पूछा, धर्म पूछा। हाँ, और नहीं पूछा, धर्म पूछा। इस चीज़ से ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये जो है जिस तरह भाई मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी को उस जगह पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जो इनका परिवार उजड़ गया, जिनके घर के लोग मारे गए, उस जगह पे मोदी जी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये वो जगह ज़्यादा ज़रूरी थी या बिहार का चुनाव ज़रूरी था? सीज फायर हुआ, उसको लेकर के तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया। तो क्या विदेश नीति में भारत कमज़ोर पड़ा है या फिर क्या कहेंगे? देखिए, अब ये बात तो मोदी जी से वो पूछनी चाहिए, देश की जनता को। और आप पत्रकार बंधु हैं, आप पूछिए उनसे अच्छे से कि भाई, और वो तो कभी मीडिया में बोलेंगे ही नहीं। कभी मीडिया पे आकर उन्होंने पीसी करी, कभी उन्होंने अपनी बात रखी, देश की जनता क्या जानना चाह रही, कभी उन्होंने इस पे बात की। पहलगाम पर वो बोले, नहीं बोले। इससे पहले एक घटना हुई, उस पर बोले, नहीं बोले। किसी घटना पे वो कोई सफाई देते हैं? नहीं देते हैं। सिर्फ उनका काम है चुनाव में जाना, रैली करना और भाइयों बहनों करना। इसके मन की बात, उनकी मन की बात सुन के देश की जनता अब थक चुकी है, परेशान हो चुकी है। आतंकवादियों पे कार्रवाई हुई, अब की बार आपकी पार्टी कोई सबूत तो नहीं मांगेगी? भाई, आतंकवादी ये बताते हैं कि पाकिस्तानी थे, वहाँ से आए थे क्या, और हमने पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। आप बताइए, पानी बंद कर दिया? भाई, पहाड़ों से जा रहा है जो पानी, वो पानी आप पिलाओ तो किसी को, कहीं की खेती बर्बाद हो रही है। पानी बंद कर दिया। पानी बंद करने भाई, क्या वीज़ा पासपोर्ट लेके आए थे आतंकवादी? आपने पासपोर्ट बंद कर दिया, वीज़ा बंद कर दिया, साधन बंद कर दिया, आपने पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। तो क्या आतंकवादी आए थे? आपने बंद तो कर दिया। आपने कोई एक आतंकवादी ढूंढा? कोई मिला आपको? कब तक मूर्ख बनाएंगे? मूर्ख बनाने का सौदा कब तक चलता रहेगा? देश को बेचने का सौदा कब तक चलता रहेगा? कब तक ये कॉर्पोरेट की तरह काम करते रहेंगे? कब तक अडानी अंबानी को काम दिलाते रहेंगे? लगातार जैसे सवाल उठ रहे हैं, कई सवाल विपक्ष पूछ रहा है, तो विपक्ष को लगातार ये साबित कर दिया जाता है देशद्रोही। इन बयानों को कैसे देखते हैं आप? कोई अगर सवाल पूछता है तो देशद्रोही हो जाता है वो। भाई, एक सीधी सी बात ले लीजिए, मैं एक महिला हूँ, मैं पार्टी में हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैंने कोई मांग नहीं की। मैंने एक छोटा सा स्लोगन लिखा और एक पोस्टर लेके मैंने एक आंदोलन प्लान करा कि मैं जाऊँगी। आपने रात के 11 बजे, आप सोचिए कि मेरे घर के नीचे पुलिस, किसी महिला के घर आप गाड़ी से पुलिस लेके आते हैं और पूरे मोहल्ले में एक दहशत का माहौल। आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आप छत पे आके बैठे हुए हैं, आप घर के अंदर सुबह आ जाते हैं, दरवाज़ा खुलवा के आप घर में आके बैठ जा रहे हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे रहते हैं, आप समझ रहे हैं इस पे क्या असर पड़ेगा बच्चों पे? बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पाए उस दिन। भाई, पुलिस लगी, कैसे जाएं? ये किसी को जाने नहीं देंगे। अच्छा, जो सवाल आजकल सेना पे उठा देते हैं कुछ भी, जैसे सोफिया कुरैशी की आपने बात करी, कर्नल सोफिया कुरैशी के अलावा जो है एक बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उनका कहना है कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में है, चरणों में उनके चरण वंदना करनी चाहिए। ऐसे बयानों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये मूर्ख है, बनाने वाली बातें हैं, ये देश को मूर्ख बना रहे हैं। आप बताइए कि इस सेना में कहाँ लोग खुश हैं? जो लोग मर रहे हैं, आप देखिए पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके बाद जब सूफिया कुरैशी ने एक सिंदूर ऑपरेशन जब हुआ, उसमें कितने लोग मारे गए? क्या मिला उनको? भाई, आप बताइए कि वहाँ पे लोग गए थे, जो शहीद हुए लोग, उनको भी तो आप अच्छा वो नहीं दे रहे हैं। आपका रवैया अच्छा है? आप बताइए, एक महिला हो के उसने धूल चटा दिया सूफिया कुरैशी ने, क्या मिला? आतंकवादी की बहन, ये तमगा दिया इन्होंने। भाई, मोदी जी ने उस महिला के लिए कुछ कहा? कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ तो सम्मान करना चाहिए, कुछ तो बोलते। लेकिन ये हमेशा मन की बात करते हैं, हमेशा इनके मन की सारे लोग सुनते हैं, अपने मन की बातें ये करते हैं। कभी देश के मन की बातें जाने ना, कभी ये सोचे कि देश कहाँ से फ़ायदा मिलेगा। कभी रोज़गार पे बात नहीं करेंगे ये। कभी महिला सुरक्षा की आप बात कर रहे हो, महिला सुरक्षा, महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? आप बताइए मुझे एक जगह महिला सुरक्षित है? यूपी सरकार तो कहती काफ़ी सुरक्षा है, रात में निकल सकते हैं। अभी अमित शाह आए थे, बोले कि यहाँ पे तो महिलाएं रात के 12 बजे भी जा सकती हैं। मैं तो एक बात कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, सिर्फ उनसे कहिए कि एक रात वो गहना पहन के, ज़्यादा नहीं, लखनऊ में चल दें, कोई भी विधानसभा में। लखनऊ सिटी की बात कर रहे हैं, जिसको ये डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, और उसके बाद परिणाम उनके हाथ में होगा। वो खुद उसके जो है गवाह बन जाएंगे।
महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित होती तो आए दिन घटनाएं होती, थाने के अंदर रेप होता। आप देखिए कब तक महिलाएं सुरक्षित। भाई मैं महिला हूँ, मैं बता रही हूँ, मुझे सुरक्षा महसूस नहीं होती है। आप ये 10 पुलिस वाले 25 पुलिस वाले भेज के ये सुरक्षा दे रहे हैं मुझे? भाई रात में किसी महिला के घर आप पुलिस भेज के ये सुरक्षा होती है? ऐसी तो सुरक्षा मैं नहीं मानती। ये महिलाओं को सशक्त, जो कहते हैं ना, महिला को सशक्त बना रहे, महिलाओं को सशक्त नहीं बना रहे, महिलाओं को कमज़ोर कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल है आपसे, 2027 के चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति होने वाली है? देखिए, हम अभी अपनी पार्टी पे काम करेंगे, पार्टी की हमारी जो है, हम अभी संगठन पे काम करेंगे, हमारा संगठन है। और जो अभी आगे जो चीज़ें आएंगी वो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, ये जवाब उनका है, मेरा नहीं। हम लोग तो आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि हमें अभी जो है अपने संगठन पे काम करना है। हमारे सामने ज़िला पंचायत चुनाव है, उस पे हमें काम करना है। चलिए, तो ये थी हमारे साथ आम आदमी पार्टी लखनऊ की जिला अध्यक्ष इरम रिजवी जी, जिनका कहना है कि कोई भी आंदोलन होता है सरकार हमारे घर पुलिस भेज देती है, और इसके अलावा सोफिया कुरैशी पे जो बयान दिया था भाजपा के मंत्री, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या ऐसे बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन मंत्री को माफ़ करेंगे या फिर उनको कोई सज़ा देंगे? अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं आया है, ऐसा इनका कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।